बेटा देखो, आज हम अभी जो है सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फेज एंड मीडियम। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर कोलाइड्स और कोलाइडल सोल्स आर डिवाइड इनटू कैटेगरीज। तो ये बोला गया है कि हम उसके फेज के और मीडियम के आधार पर जो इंटरेक्शन है उसको हमने कोलाइडल या कोलाइडल सोल को डिवाइड किया है लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक कोलाइड्स, लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग। इसका मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस जो लिक्विड को क्या करता है, लविंग करता है यानी अट्रैक्ट करता है। द सब्सटेंस like gum, starch, rubber, etc. when mixed with stable liquid as a medium, so it form is lyophilic solution। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर हम किसी पदार्थ को लिक्विड में घोलते हैं, अगर वो घुल जाता है तो वो लायोफिलिक सोल है। ठीक है, लायोफोबिक कोलाइड्स, लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हेटिंग सब्सटेंस, यानी कोई भी पदार्थ जो लिक्विड को क्या करता है, मिक्स नहीं कर पाता। एग्जाम्पल है लाइक मेटल है, देयर सल्फर है एक्सेट्रा, वैन मिक्स विद मीडियम डू नॉट फॉर्म कोलाइड सोल। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो कोलाइड सोल को मिक्स नहीं कर पाता वो क्या है, लायोफोबिक। लायोफोबिक मीन्स हेटिंग, लायोफिलिक मीन्स लविंग। ये हम इसके बारे में बता सकते हैं। देयर कोलाइडल सोल कैन बी परफॉर्म बाय स्पेशल मेथड। देखिए, लायोफोबिक कोलाइड क्या होते हैं, कुछ पदार्थ हैं जो लिक्विड के साथ मिक्स नहीं होते, उनको हम किसी स्पेशल मेथड के द्वारा मिक्स करते हैं। सच सोल आर कॉल्ड लायोफोबिक। दे आल्सो इरिवर्सिबल। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम अभी जो है ना डिफरेंस के बारे में बताएंगे, भाई लायोफिलिक में लायोफोबिक में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक में डिफरेंसेस हैं, वो क्या है उसके नेचर के आधार पे हैं, ये हम इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले है प्रॉपर्टी, उसके बाद है लायोफिलिक कोलाइड, उसके बाद है लायोफोबिक। देखिए, सबसे पहले है मोड्स ऑफ प्रिपरेशन। मोड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लायोफिलिक की बात करेंगे। फॉर्म्ड इजली डायरेक्ट मिक्सिंग, इसका मतलब ये बोला कि किसी भी पदार्थ को लिक्विड के अंदर विदाउट केमिकल मिक्स किया जाता है तो लायोफिलिक कहलाएगा। उसके बाद हम लायोफोबिक की बात करेंगे। फॉर्म्ड ओनली बाय स्पेशल मेथड। देखिए, कुछ सब्सटेंस है जो लिक्विड में इजीली क्या होता है, मिक्स नहीं होते, उनको हम स्पेशल मेथड के द्वारा मिक्स करते हैं। उसके बाद आता है नेचर, तो ये बोला लायोफिलिक जो होते हैं रिवर्सिबल हैं, और ये लायोफोबिक जो है हमारे पास इरिवर्सिबल हैं। इसके बाद है विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी क्या है, पार्टिकल आर नॉट इजिली विजिबल। तो बोला गया है जो पार्टिकल आसानी से दिखाई नहीं देते अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो ये कह रहा है कि हाईली मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप के द्वारा जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है लायोफिलिक को। लेकिन ये कह रहा है लायोफोबिक के अंदर क्या होता है, पार्टिकल आर इजिली डिटेक्ट अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो ये कह रहा है कि इसको आसानी से हम इसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, दे आर सेल्फ स्टेबलाइज्ड। ये कह रहा लायोफिलिक है, लायोफिलिक के अंदर क्या होता है, वो लेस्ट है, सेल्फ स्टेबलाइज है। लेकिन यहाँ हम बात करें दे आर अनस्टेबल, हैंस रिक्वायर ट्रेसेस ऑफ स्टेबलाइज। तो ये कह रहा है अनस्टेबल हैं ये आवश्यकता के अनुसार इनको स्टेबलाइज करते हैं। इसके बाद आता है एक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट काज प्रेसिपिटेशन। अगर हम लायोफिलिक कोलाइड को प्रेसिपिटेशन फॉर्म में लेंगे एज इलेक्ट्रोलाइट, कोलाइड सॉल्यूशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन काज प्रेसिपिटेशन। देखिए, लायोफिलिक में हमें ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट लेके हम प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कैन काज प्रेसिपिटेशन। और कोगुलेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। इसके बाद हम बात कर रहे हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी मीन्स गाढ़ापन होता है, तो मच हायर देन डिस्पर्सन मीडियम। तो लायोफिलिक में क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है, लेकिन लायोफोबिक में क्या रहता है, अबाउट सेम डिस्पर्सन मीडियम, तो डिस्पर्सन मीडियम के सेम रहता है।
उसके बाद है सरफेस टेंशन। तो ये कह रहा है सरफेस टेंशन लायोफिलिक में क्या होता है, लो रहता है डिस्पर्सल मीडियम से। इसमें क्या नियरली सेम रहता है डिस्पर्सल मीडियम के। इसके बाद टेंडल इफेक्ट है, डू नॉट एग्जिबिट। तो लायोफिलिक में नॉट एग्जिबिट कोलाइड सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। तो ये लायोफोबिक और लायोफिलिक में दोनों ही एग्जिबिट है, इसमें एग्जिबिट इनमें नॉट एग्जिबिट। हाइड्रेशन है, heavily hydrated ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये अगर heavily hydrated हो जाता है, इसमें वाटर जो है जल्दी मिक्स हो जाता है, अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के एग्जिस्ट के कारण हो जाता है। लेकिन लायोफोबिक में क्या होता है, नॉट एब्रेप्टली हाइड्रेट, ये आसानी से हाइड्रेट नहीं होता ड्यू टू हाइड्रेटेड फॉर सॉल्वेंट। तो इसमें सॉल्वेंट की वजह से हाइड्रेट होता है। तो ये था, हम डिफरेंसेस के बारे में बता रहे थे। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो अभी हमने पढ़ा था लायोफिलिक के बाद है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल्स। पार्टिकल के आधार पर है, सबसे पहले है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड क्या रहते हैं, ऑन डिसोल्यूशंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम और स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस एग्रीगेट टू फॉर्म स्पीसी हैविंग साइज इन कोलाइड रेंज। तो इसमें बोला है कि बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ये इकट्ठा होने के बाद इनका साइज कोलाइड रेंज के बराबर आ जाता है। तो दस फॉर्म आर कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। तो इनको बोलेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। फॉर एग्जांपल है गोल्ड सॉल्यूशन है, सल्फर है, सोल है, ये हम बता सकते। इसके बाद आता है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड। तो मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड क्या होते हैं, व्हेन सर्टेन सब्सटेंस हैविंग बिग साइज मॉलिक्यूल्स आर डिसॉल्व्ड इन ए स्टेबल लिक्विड ए सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड इन विच पार्टिकल इन कोलाइड रेंज सच इज कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड। देखिए इसमें कहा गया है एक बड़ा कण जो हम किसी लिक्विड ऐसे स्टेबल लिक्विड के साथ डिसॉल्व कर देते हैं और इनका साइज कोलाइड पार्टिकल के बराबर आ जाता है, तो उसको बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड। तो एग्जांपल हैं स्टार्च है, सेलुलोज है, पॉलीथीन है, नाइलोन है, एक्सेट्रा। तो ये हम इसे बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एसोसिएट कोलाइड मीजल्स। एसोसिएट कोलाइड मीजल्स क्या रहते हैं, तो सम सब्सटेंस which at a low concentration behave as a normal strong electrolyte। यानी कुछ पदार्थ होते हैं जो लो कंसंट्रेशन में भी क्या करते हैं, नॉर्मली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, बट हायर कंसंट्रेशन एक्टिवेट कोलाइड बिहेव ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल। लेकिन ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे रहते हैं भाई हाई कंसंट्रेशन में ये कोलाइड की तरह बिहेव करते हैं, किस वजह से, एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल की वजह से। तो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड मीजल्स। अब ये बोला गया इस तरह के जो छोटे कण हैं वो अगर समूह में तैयार होते हैं तो उसको बोला जाएगा मीजल्स, ठीक है। या हम ये कह लो जैसे डर्टी पार्ट है उसके चारों तरफ फ्लोथ इकट्ठे हो जाएंगे, इस फॉर्म को बोलेंगे मीजल्स, ठीक है। तो मीजल्स क्या है, तो ये बता सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ मीजल्स टेक प्लेस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। जिस ताप पे कोई भी मीजल्स तैयार होता है, नहीं झाग बनते हैं, तो उसको बोलेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर। कई बार आ चुका है क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, दैट टेम्परेचर एट विच फॉर्म्ड मीजल्स, यानी कि वो ताप जिस पे मीजल्स बनते हैं वो बोला जाएगा क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। एंड है पार्टिकुलर कंसंट्रेशन, उस कंसंट्रेशन को बोलेंगे हमें क्रिटिकल मीजल कंसंट्रेशन।